ये वीडियो जो है इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। पिछले वीडियो में आपको मैं बताया था कि कार्बन के यौगिकों की संख्या यानी नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बहुत अधिक है, बहुत 98% मटेरियल जितने हम सराउंडिंग्स में देख रहे हैं या हाउस होल्ड में सब में कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन के रूप, प्योर कार्बन जो है वो उसके रूप, उसी को हिंदी में अपर रूप या अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। कुछ कार्बन हैं जो कि हैं तो प्योर लेकिन दिखने में आपको अजीब सा लगे, जिससे अभी मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स होता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स या अपर रूप इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रूप का मतलब होता है वैसे मटेरियल जो देखने में तो अलग अलग दिखे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी यानी अंदर की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम हो। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। जैसे एक एग्जांपल मैं ऐसे ही देता हूँ आपको समझने के लिए। ये 5 व्यक्ति को ले आओ आप, इसको अपर रूप या इलेक्ट्रॉन्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए 5 इंसान को ले आओ आप। एक इंडिया का ही जम्मू कश्मीर का ले आओ, एक नॉर्मल बिहार यूपी से ले लो, एक इंग्लैंड का ले लो, एक अमेरिका का ले लो, एक नाइजीरियन को ले लो। पांचों को एक जगह खड़ा कर दो तो पांचों जो है रंग, रूप, लंबाई, कलर में अलग अलग दिखेंगे, बिल्कुल अलग दिखेंगे। लेकिन उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी पांचों इंसान है, पांचों इंसान। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखने में अलग अलग दिख रहे हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी अलग अलग है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी यानी इंटरनल प्रॉपर्टी सारे सेम है। उसी तरह से यही बात मैं लिखा हूँ, मटेरियल्स हैविंग सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, या हिंदी में वैसे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अपर रूप। अब हम जानते हैं कि कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हैं। कार्बन के मुख्य 3 अपर रूप हैं। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा जो है थोड़ा लंबा नाम पड़ेगा, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरेंस। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के। 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी तीनों प्योर कार्बन है
लेकिन देखिए आप इन्हीं तो से पता चले। ग्रेफाइट आप देखते हो रोज, हो सकता पता नहीं हो, पेंसिल का नोक जो होता है काला सा ग्रे कलर का, डार्क ग्रे, वो है ग्रेफाइट। तो आप देखो ना, डायमंड अलग दिखता है, बिल्कुल चमकीला सा वाइट कलर का, ये बिल्कुल काला कलर दिख रहा है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस आप देखे नहीं अभी हो, ठीक है। तो ये तीनों देखने में तो अलग अलग हैं, लेकिन तीनों प्योर कार्बन है, बिल्कुल प्योर कार्बन है तीनों, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर सवाल उठता है, कई तरह की बात आती है। हम लोग जानते हैं कि डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड, सबसे कठोर पदार्थ है दुनिया का डायमंड, जबकि ग्रेफाइट देखते हैं हम, ग्रेफाइट तो कहीं हार्ड होता नहीं है, वो तो आप देखते हो पेंसिल का नोक, पेंसिल छीलते छीलते टूट जाता है, इसका मतलब सॉफ्ट होता है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस आप नहीं जानते हो, बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में मुझे जानना भी नहीं है, ये केवल आपके सिलेबस में है। ये C60 होता है, C कार्बन 60, ये फुटबॉल शेप का होता है, फुटबॉल के आकार का। बस इतना ही जानना आपको बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में, इतना ही जानना होता है कि बकमिंस्टर फ्लोरेंस कार्बन का एक एलेक्ट्रॉप्स है, जो कि जिसका फॉर्मूला C60 होता है, और ये फुटबॉल के आकार का होता है। इससे ज़्यादा कुछ जानना ही नहीं है आपको। अब बाकी दो है डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब सवाल यहाँ आता है कि डायमंड बहुत हार्ड होता है जी, और ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, एक तो ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी डिफरेंट ये है, देखने में तो देख ही रहे हो आप कि ये बिल्कुल चमकीला सा होता है, ये काला कालूटा होता है, हार्ड और सॉफ्ट बता ही दिया। तो एक और होता प्रॉपर्टी कि ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, ये कुचालक है, ये सुचालक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो डायमंड होता है इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, ये 4 कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं। तो ये डायमंड का कंपोजिशन स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का होता है। ये डायमंड है, यानी इसके जो 4 बॉन्ड हैं, चारों के चारों बिल्कुल कंप्लीट हैं। अभी मैं बताया था, पिछले वीडियो में बताया हूँ कि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेल्फ चेन बनाता है, एक श्रृंखला बनाता है। तो ये श्रृंखला इसका चेन है, तो इसके चारों बॉन्ड कंप्लीट रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी वजह से ये काफ़ी हार्ड होता है, बिल्कुल हार्डेस्ट इसी वजह से है कि चारों बॉन्ड इसके कंप्लीट हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन रहता है इसके लास्ट में, और चारों इंगेज्ड है। इसी वजह से इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, बिजली की धारा नहीं बहती है, ठीक है। इसका चारों बॉन्ड कंप्लीट होने के कारण, फिर से सुन लीजिए, चारों बॉन्ड कंप्लीट होने के कारण ये बिल्कुल हार्ड होता है। और दूसरा कि इसमें चारों बॉन्ड जब कंप्लीट है, चारों इलेक्ट्रॉन इसके एंगेज्ड हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है इसमें, अब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। फिर ग्रेफाइट में हम आते हैं। ग्रेफाइट का प्रत्येक कार्बन, इसमें 3 बॉन्ड होता है, कार्बन 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 कार्बन। जैसे जाए इसको लीजिए, कार्बन कार्बन, इसको लीजिए, इसमें देखिए प्रत्येक कार्बन, जिसे इस कार्बन की बात करें 3 बॉन्ड है, 1 2 3, इसकी बात करें तो 1 2 3, नीचे और आइए, ये भी फिर कार्बन कार्बन, इस कार्बन के लिए 1 2 3, यानी सारे कार्बन जो है 3 बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। 3 बॉन्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका 4 होता है कार्बन में, एक इसका फ्री है। तो चूंकि 3 ही बॉन्ड कंप्लीट है इसलिए सॉफ्ट होता है ये, और 3 इलेक्ट्रॉन इसका एंगेज है, एक खाली रह जाता है, तो उस खाली इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है।
खाली इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। इसी वजह से डायमंड जो है, हिंदी में हीरा बोलते हैं, डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं फ्लो हो पाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। यानी समराइज अगर करूँ तो डायमंड और ग्रेफाइट में 3 अंतर होता है। एक तो होता है क्या कि सारे इसके स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। एक तो सबसे हार्ड इसलिए होता है ये क्योंकि इसका चारों बॉन्ड बिल्कुल कंप्लीट है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसलिए इसमें नहीं होता कि इसका चारों इलेक्ट्रॉन इंगेज्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता, इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इसमें नहीं होता, बिजली की धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती, इसलिए कुछ अलग होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन एटम 3 से जुड़ा रहता है, ऐसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन खाली 3 से जुड़ा, एक इसका मतलब एक बाउंड खाली रह गया। इसका एक बाउंड खाली होने की वजह से वीक होता है, कमज़ोर होता है, सॉफ्ट होता है, और दूसरा एक इलेक्ट्रॉन जो खाली रहता है उसके माध्यम से इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। यही है आपका है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरेंस है। तो ये चूँकि नया अभी आया है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ये केवल C60 हम जाने इसका कि 60 एटम्स होते हैं इसमें, 60 यानी 60 परमाणु होता है इसमें जुड़ा हुआ आपस में। ये फुटबॉल के आकार का होता है, बस दैट्स ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब अगला स्टेप है हाइड्रोकार्बन का, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।